दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। आप मुझे रिस्पेक्ट दो, मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगी, क्योंकि आप जब आउटसाइडर्स होते हो तो मैं बहुत नर्वस थी। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। एक्टर एक होता है, उसके रूप जो होते हैं वो अनेक होते हैं। कभी वो विलन बनता है, कभी पॉजिटिव कैरेक्टर करता है, कभी कोई नॉर्मल सा कैरेक्टर करता है और कभी कुछ शातिर कैरेक्टर भी करता है। जो परफॉर्मेंस है वो तो इमोशनल एक तरह से होती है, लेकिन जो एक्टर की अंदरूनी जिंदगी होती है वो एक बैटलफील्ड की तरह होती है। उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं और इस सब की बात करने के लिए हमारे साथ हैं सगीरा। वेलकम टू जॉइन। तो अभी हम यही बात कर रहे थे कि आप जबलपुर से हैं, तो जबलपुर टू मुंबई कनेक्शन कैसे था? कोई फैमिली में था या क्या? फैमिली में तो कोई नहीं था, बट जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपको होता है ना कुछ चीज करनी होती तो शायद बहुत पहले से भगवान या यूनिवर्स वो चीज आप में वो इच्छा डालने लगते हैं कि आपको आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, वो कौन सा फील्ड, आप किस फील्ड से बिलोंग करोगे या वो फील्ड आपको चाहता है या नहीं चाहता है। तो मेरा रुझान हमेशा से डांसिंग, सिंगिंग, प्लेज, इन सब चीज़ों की तरफ था। उसके बाद काफ़ी समय बीता और मेरे एक फ्रेंड के थ्रू उसने मुझे बोला कि मुझे कुछ में एक्टर दिखता है, तो एक बार तुझे आना चाहिए बॉम्बे और आगे तुझे ट्राई करना चाहिए। और क्योंकि मम्मी को भी मेरी लगता था कि तुझे टीम में होना चाहिए, हाँ, ये ऐसा काम है, मम्मी को ऐसा लगता है कि ये ऐसा काम है तू भी कर सकती है, ये तेरे लिए डिफिकल्ट चीज नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चे के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो फिर मैंने ऐसे चांस लिया, मैं शिफ्ट हुई। तो क्या ऐसा, अब आपने भी एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, तैयारी करी और उसके बाद आपने ऑडिशन किया, तो ऐसा तो बहुत सारे लोग करते हैं, आते हैं मुंबई एक्टिंग सीखते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ऑडिशन देते हैं, तो ऐसा क्या रह जाता है उनसे जो वो नहीं कर पाते और स्ट्रगलर बने जाते हैं और आप कर? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी नए लोग आते हैं और आपके पॉडकास्ट के थ्रू में बोलना भी चाहती हूँ, आते ही मुझे होता है, और अभी भी मैं जब काम भी करती हूँ, लोगों को 6 महीना 7 महीना हुआ तो होता है, इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं उनको ये गाइड करूँ कि आप इन्फ्लुएंस ना हो, आप काम करते जाओ। अक्षय कुमार के एक इंटरव्यू में मैंने सुना था और ये मेरा भी थॉट प्रोसेस यही है। अगर आप मेरी जर्नी देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना दिखोगे उतना दिखोगे। आपको काम करना बहुत जरूरी है। आपको घर बैठे ना देखेगा और ना ही आपके अंदर कितनी प्रतिभा है, आप नहीं कर सकते। तो कई बार ऐसे होते हैं, लोग आते हैं और इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये करना तो ये नहीं मिलेगा, ये करोगे तो ये नहीं मिलेगा, वो करोगे तो ये नहीं मिलेगा। वनडे कर लिया तो आपको नहीं मिलेगा, अगर आपने टैलेंट है तो अगर आप वनडे करने गए हो तो वहाँ से वनडे से आपको पेमेंट का काम मिल सकता है, एक सीन से आपको 3 सीन मिल सकते हैं, 3 सीन से 30 सीन भी मिल सकते हैं, जो कि मेरे साथ मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। मैंने शुरुआत क्राइम पेट्रोल से किया, उसके पहले मैंने डेली सोप्स में काफी ऑडिट भी किया है, क्योंकि कोई गॉडफादर था नहीं। आपको टेक्निकलिटी सीखनी है, कैमरे के पीछे क्या होती चीजें और वर्क एथिक्स। सी एक्टर बनना सिर्फ ऐसा नहीं कि आप आए और अपने लाइन्स बोल दी नहीं, टेक्निकलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है ना इंडस्ट्री की लैंग्वेज में ओएस और क्लोजेस और मास्टर, ये सब आप कैसे सीखते हैं? तो ये थिएटर में तो होता नहीं। थिएटर में तो आपने रिहर्सल्स करी, आपने प्ले किया और शो हुआ, तो ये टेक्निकलिटी मुझे कौन सी है, मुझे फील्ड पे जाके ही सीखा। तो वो क्राइम पेट्रोल का आप देखिए, क्राइम पेट्रोल का वो डेली शो करते हैं, उसमें क्या होता है, कैरेक्टर धीरे-धीरे डेवलप होता है, उसका सीक्वेंसिंग होता है। पर क्राइम पेट्रोल में आपका बहुत कम समय होता है कैरेक्टर को बनाना, एस्टैब्लिश करना, रजिस्टर करना ऑडियंस के साथ, तो वो प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। आप आओगे 3-4 एपिसोड में निकल जाएगा, तो कहानी याद है, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे याद रहेगा, इतना कन्विक्शन एक्चुअली मैं बोलूँ, सच बात बोलूँ तो इसमें डायरेक्टर्स का बहुत हाथ होता है एक्टर्स से भी, क्योंकि डायरेक्टर ने इतना होमवर्क किया होता है, क्योंकि हम लोग को तो एक दिन रीडिंग के लिए बुलाता है। और मैंने से आपको कहा, मैंने एक सीन से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे आप प्रो हो जाते हो और आपको फिर होता है ना कि आप फटाफट सीन्स आप ग्रास्प कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन। और डायरेक्टर इतना होमवर्क करते हैं,
आपको रीडिंग के लिए बुलाते हैं, उनको पता होता है कि ये एक्टर जो है ये मेरा ये कर लेगा, क्योंकि आपके पास वाकई में टाइम पीरियड में इतना समय नहीं होता है कि आप एक्टर में घुसो और मेथड एक्टिंग हार्डली आपके पास जो होता है ना डेडलाइन होती है कि आपको 3 दिन में 4 दिन में आपको मतलब होता है 60 मिनट्स, कई बार 90 मिनट्स आपको 5 दिन में करना होता है, तो उतना समय नहीं होता है एक्टर्स के लिए। सच बात बताऊं, कोई डायरेक्टर्स का ही सब हाथ होता है कि आप कितना एक्टर्स को उभार पाओ। आपके लिए ज्यादा क्या काम है, प्रिपरेशन या नेटवर्किंग? बोथ। नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नेटवर्किंग कैसे इम्पोर्टेंट है, आप कितना सिंसियरली काम करते हैं, ये नेटवर्किंग आपको बहुत काम आती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जहाँ पर भी काम करूँ मैं वहाँ इतनी शिद्दत से काम करूँ, इतने अच्छे से काम करूँ कि वो सामने वाला और 10 जगह मेरा नाम रेकमेंड करने से कभी चूके। ये नेटवर्किंग, मेरा स्टाइल जो नेटवर्किंग का था वो ये था, क्योंकि आप जब आउटसाइडर्स होते हो, आप जब किसी को नहीं जानते, यही एक तरीका है कि आप अच्छा काम करके आप जाओ। और प्रिपरेशन, आप जब ऑन सेट जा रहे हो कैमरे के सामने, मेक श्योर कि आप अपने लाइंस के साथ आप प्रिपेयर हो। तो मैं होता है ना सिर्फ अपनी लाइंस नहीं, मैं सामने वाले की लाइंस, मतलब अगर उस सीन में 4 लोग हैं 5 लोग हैं, तो मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि मुझे सबकी लाइंस, ब्रीफिंग, कब किस लाइन में कौन कहाँ गया, कब आया, ये एक्टिवली ये प्रिपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप इन सब चीज़ों के साथ रेडी रहो तो वो आई थिंक डायरेक्टर और मेकर्स इन लोगों को बहुत प्रभाव डालता है। नॉर्मली एक्टर के लिए होता नहीं, कोई कैरेक्टर मिलता है तो उसका एक्साइटमेंट हो जाता है, लेकिन कभी कोई ऐसा कैरेक्टर मिला जिसने आपको लगा दिया कि अरे ये कैसे हो गया, ये क्या हो? अभी मैं अभी फिल्म करके आई हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगी उस फिल्म के बारे में, तो थोड़ा बताती हूँ। तो उसमें मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, नॉर्मल एक लेडी, और मुझ में किन्नर की आत्मा है। तो मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मैंने ऐसा किरदार कभी किया ही नहीं, और मैं डायरेक्टर से कई बार मैंने फोन पे बात की कि मुझे पता नहीं कि मैं कैसे करूँगी, बट उनको बहुत विश्वास था कि नहीं, मुझे पता है कि आप कर पाओगे और आप ही करोगे। बट वो बहुत अच्छा निकला। मैं उस चीज़ के लिए बहुत नर्वस थी क्योंकि नॉर्मली मैं संगीत अधिकारी हूँ, तो ये वाले कैरेक्टर्स करना तो आसान हो पर गया। इसको फिर इमेजिनेशन में कैसे लेके गए आप? किन्नर की आत्मा आती है और फिर उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज, आवाज चेंज, सब कुछ चेंज, वो जो है मतलब पूरी तरह से उसको स्ट्रक्चर करना है, बनाना है उसका। तो क्या क्या किया था, प्रोसेस क्या था उसका? मैंने YouTube वीडियोस देखे, और जो एक्चुअल में जो फिल्म प्ले कर रही थी, मैंने वो जब सीन्स कर रहे थे तो मैंने उनका बॉडी लैंग्वेज देखा कि वो कैसे कर रही है, कितना आवाज़ वो कैसे चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक नॉर्मल इंसान है जो फिल्म प्ले कर रहे थे। तो उनका बॉडी लैंग्वेज, रिहर्सल्स में मैंने बॉडी लैंग्वेज देखा, और पूरा उनका मतलब उठना बैठना वो सब मैंने नोटिस किया। और यूट्यूब पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस निकाले कि फिल्म कैसे होगा, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, कैसे तो स्पेशल पे अभी कोई ऐसा एक्टर है इंडस्ट्री में जिसको वाकई आप अंदर ही अंदर बहुत इंस्पायर हो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके करते? मैं ऑनलाइन किसी को ऐसा ऑब्जर्व करके कॉपी नहीं करती, बस मेरी पसंदीदा एक्टर है रानी मुखर्जी, मैं बहुत पसंद करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा काम भी करना चाहती हूँ। मुझे वो है कि उनके जैसा मैं काम करूँ, वो इररिप्लेसेबल, उन्होंने जो भी किरदार किया मैं चाहती हूँ कि मैं भी इररिप्लेसेबल, मतलब होना चाहती हूँ कि कोई मैं ऐसा काम करूँ जिस तरह से बोले कि यार ये संगीता अधिकारी के अलावा कोई ये कैरेक्टर कर ही नहीं सकता, ये एक चीज़ है। तो जिस तरह से आप उनकी फैन है, कोई फैन आपके बारे। अभी जो आपने दूसरी सीरीज की और प्राइम पर बहुत रियलिस्टिक एक इमेज दिखाई जाती है, और बाकी जो सीरीज होते हैं उसमें बड़े एकदम सजा सवरा सा किरदार होता है, कितना फर्क हो जाता है? बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि जब आप रियल जोन वाले कैरेक्टर्स कर रहे हो तो आपको होश नहीं होता है कि बाल कहाँ जा रहे हैं, लिपस्टिक और मेकअप तो नहीं होता ही है। बट कई बार डेली सोप्स में ये होता है कि आप मेजॉरिटी में लुक पे बहुत ध्यान देते, तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत इंटेंसली कुछ सीन कर रहे हो और वहाँ से डायरेक्टर को कट बोलना पड़ता है बिकॉज बाल इधर आ गए और यू नो मेकअप में शायद क्रैक दिख रहा है। बट क्राइम पेट्रोल में तो ऐसा होता नहीं, मेकअप भी नहीं होता तो टचअप की तो है, बाकी भी तो पसीना चाहिए और वो चाहिए, तो वहाँ पे मैटर करता है आपकी एक्टिंग। अगर आप एक्ट कर रहे हो
वहाँ पे डायरेक्टर्स भी ऐसे ही स्कूलिंग देते हैं कि एक्टिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इंसान ऑडियंस का ध्यान आपके बालों पे, आपके मिक्सटेप पे, आपके गानों पे जाना ही नहीं चाहिए। तो आई थिंक डेली सोप में वो एक थोड़ा चैलेंज आता है कि आप बहुत इंटेंस कुछ सीन कर रहे हो, आपका दुपट्टा हिल गया है या साड़ी वो हो गई है, तो उनको वैसा चाहिए प्रॉपर ऐसे एकदम। हाँ, अगर आप सोकर के उठो तो एक बाल सामने नहीं होने चाहिए, वो थोड़ा अलग। जब आपने ये किया जब मंगल लक्ष्मी किया उसमें आपने एक नेगेटिव, तो नेगेटिव कैरेक्टर करना अलग बात है और होना अलग बात है। तो अपना पर्सनल नेगेटिविटी भी उससे रिलीज होती है जो हमारे अंदर भी होती है। नहीं, ऐसा तो मुझे भी होता है। ठीक है, क्योंकि मैं वैसे तो बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। तो जब नेगेटिव कैरेक्टर करते हो तो वो कंडीशन भी कैसे लाते हो? हम बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर कैसे करेंगे? इतना कोई नेगेटिव जा सकता है, इतना भी कर सकता है। एक्टर के लिए आई थिंक मुझे ऐसा लगता है अगर काम आपको कुछ दिया है, वो टास्क है आपका, वो तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये पूछना इसलिए जरूरी था कि बहुत सारे नए एक्टर ना इस उसमें रह जाते हैं, यार नेगेटिव करूंगा ना तो मेरा नेगेटिव इमेज बन जाएगा। अच्छा, लोगों को अगर आप लगेगा image की बात हाँ कर रहे हो, इमेज बन जाएगा और लोग सोचेंगे मैं वैसा ही हूँ। कभी आपको ऑडियंस ने उस तरह से ट्रीट किया नेगेटिव कैरेक्टर देख के? नहीं किया। never। तो जब ये नए लोगों में सोच आती है तो ये कहाँ से आती है, क्यों पनपती है? ये दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस होता है। वही जो आपने शुरू में कहा। ये तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि इन्फ्लुएंस तो नए एक्टर्स को होना ही नहीं चाहिए। और अगर नेगेटिव इमेज बन भी रही है तो ये आपके लिए अच्छा है कि आपने अपने किरदार को इतना अच्छा किया कि सामने वाला सोच रहा है कि आप नेगेटिव ही हो, बट देन रियल लाइफ में जब वो मिले तब आप इतने पॉजिटिव रहो और वो बोले कि यार कमाल कर दिया तुम, रियल में ऐसा है ही नहीं, ऐसी है ही नहीं, और उसमें क्या कमाल किया। तो वो आई थिंक आप जो किरदार निभा रहे हो इतने कन्विक्शन के साथ आप कर रहे हो कि ऑडियंस अगर कन्विंस है कि क्या ऐसी होगा इंसान, तो आपने मतलब जस्टिस दिया है कैरेक्टर के साथ। एक्टिंग करके तो थकान फील कभी नहीं। और पैशन 16 घंटे 18 घंटे मेरे लिए तो बाप रे, मैं कभी भी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 17-18 घंटे 20 घंटे काम करने के बाद भी, तो मैं इसी की बात कर रही हूँ मंगल लक्ष्मी और डेली सोप में आपको पता होगा कि बहुत अनइवन होता है टाइम स्केड्यूल। और मेरी डॉटर मेरे साथ रहती है जो डाउन सिंड्रोम है, स्पेशल चाइल्ड है, जो भी आई भी है, तो सब मुझे इस चीज़ के लिए हैट्स ऑफ करते हैं। अगर मैं रात में 3 बजे भी गई हूँ और सुबह 8:30 का कॉल टाइम है, 8:25 मैं सेट के अंदर हूँ विद माई एवरीथिंग, मेरा सारा खाना, और मैं सेट पर कुछ खाती नहीं हूँ, तो मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा लंच, मेरा इवनिंग का सारा मेरा नहीं, मेरी डॉटर खाती है। तो इसके लिए मुझे सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं। करियर के स्टार्टिंग में कितने ऑडिशन देने पड़े पहले चांस के लिए और आज अब कितने? उसमें कुछ फर्क नहीं, और मतलब वो ऑडिशन का सिलसिला तो चल ही रहा है, और वो आई थिंक हर एक्टर के लिए वो मरते दम तक चल रही रहेगा। आप आखिरी सांस तक किसी कैरेक्टर के लिए अगर ऑडिशन मतलब काम चाहिए आपको, तो आपको ऑडिशन तो देना ही पड़ेगा, और यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस। कभी कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस था ऑडिशन में, कोई एकदम से रिजेक्शन हुआ और जो आप उम्मीद ही नहीं की? वो तो होता है कई बार किसी किरदार के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यार होना चाहिए था और आप 3-4 दिन वेट करो, फिर ऐसा होता है। उस टाइम पे साइकोलॉजिकली उससे डील कैसे? कुछ नहीं, ऐसे ही हाथ रखती हूँ दिल पे और सीरियस से बोलती हूँ और स्पिरिचुअल बहुत हूँ। तो मुझे पता है, ये भी मुझे पता है कि ये गया है तो बहुत अच्छा कुछ आएगा और उससे भी कुछ अच्छा होगा, यही सोच के यही दिमाग में रखती हूँ। एक्टर ऑडियंस को दिखता है कि यार सब कुछ एक्टर है, वो फेस राइट, लेकिन जब एक्टर डायरेक्टर के साथ काम कर रहा है और डायरेक्टर का माइंड उससे किसी वजह से अपसेट है, और कोई ऐसा सिनेरियो हुआ होता है, स्पेशली फ्रेंड के थ्रू बहुत हुआ, लेकिन काम का प्रेशर बहुत होता है। तो डायरेक्टर्स नाम भी नहीं है, हमारे 2-3 डायरेक्टर्स हैं जो बहुत एकदम टेंशन में साथ हो जाते हैं। उस टाइम पे कुछ नहीं, आप बस रिएक्ट मत करो, सिर्फ उनको जो चाहिए, अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो उनको बोलो बात कि सर आप करके बता दो, बस कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो ये हुआ है, ये मतलब एक बार और ये सबके साथ मैं इसलिए आपसे खास पूछूं, नॉर्मल हमारी लाइफ में जब नया एक्टर जाते हैं कोई तो होता है ना कि जैसा मूड होता है वैसे हम हो जाते हैं। अब एक का टेम्परामेंट इस समय हाई है, उस टाइम आपको कंट्रोल करके और फिर एक्ट भी करना होने चाहिए। करेक्ट, ये आसान नहीं और
मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर को उस टाइम के लिए होता है ना कि आप लोहा लोहे को तो पिघला नहीं सकता, तो आप उस टाइम पे मतलब ऐसा है कि आप थोड़ा रिलैक्स आप हो जाओ। अगर वो थोड़े पैनिक है या हाइपर है तो आप थोड़े रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि आपके ही काम पे फर्क आएगा अगर आपने भी अपना टेम्परामेंट हाई किया। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर डायरेक्टर को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आप उस टाइम पे रिलैक्स हो जाओ, ताकि कुछ क्या करना है और बोलो कि सर आप करते हैं, मैम आप करके बताओ, सिर्फ उस टाइम के लिए कॉपी पेस्ट करो बस। मेरा ये गणित है। क्योंकि क्राइम पेट्रोल में मैं क्राइम पेट्रोल इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मैंने उससे बहुत एपिसोड्स किए, टाइम बहुत कम होता है, डायरेक्टर से प्रेशर बहुत होता है, वो लोग वो चीज़ भी हम समझते हैं, तभी शायद डायरेक्टर्स के हम लोग फेवरेट भी है, क्योंकि उनको पता है वो एक वाइब और फीलिंग कंफर्टेबल है हम लोग एक दूसरे के साथ, हम लोग सबका टेम्परामेंट हमको सबके टेम्परामेंट पता है सारे डायरेक्टर्स के, तो हम लोग वही करते हैं कि सर आप करके बताया कॉपी पेस्ट। अरे क्या किया है, ओके ओके। जब इतनी कंसिस्टेंसी तकरीबन 15 साल के ऊपर हो गया, कई बार ऐसा फेज आता है ना कि लगता है कि यार पता नहीं क्या चल रहा है। कभी ऐसा फेज आया कि लगा नहीं यार कुछ नहीं हो पा रहा, पूरा नहीं ऐसा बोर्डम लगा? नहीं, कभी नहीं लगा। कभी जब काम का एक बहुत ज्यादा अंतराल आ गया उस टाइम भी नहीं लगा? और क्या रीजन था कि स्ट्रांग में बनी रही? मेरे हस्बैंड, फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, हस्बैंड मेरे मॉम पापा, तो मेरा मतलब मेरे हस्बैंड जो है धीरज नाम, तो वो मुझे उसका बहुत बैकअप है कि होता है ना कि एक्टर थोड़ा हताश तो कभी होता ही है कि यार कुछ मैं ऑडिशन कर रही हूँ बट नहीं, तो कुछ बड़े के लिए बनी है, मत टेंशन ले, कुछ बड़ा आएगा देखना, मतलब वो हमेशा वैसे बैकअप करता है, तो वो एक ना वो बहुत आपको स्ट्रेंथ देता है कि हाँ यार ये बोल रहा है ना और होगा, ऐसे ही होगा, देखना ऐसे। कभी कोई ऐसा एक्टिंग करियर में डिसीजन ले जो बाद में रिग्रेट हुआ कि यार ये कर दिया? बहुत बार ऐसा हुआ है शूट के दौरान, जब आपको ट्रीटमेंट खराब मिला है, आपने तो रिलेशन में हाँ बोल दिया काम के लिए, बजट में भी आपने थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, बट देन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्पेक्ट और पेशेंस। और अगर आप इतना काम करने के बाद भी अगर आप रिस्पेक्ट और काम करने की बात नहीं, मुझे पता है हर इंसान रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, और हर सेट पे हर इंसान को, चाहे वो स्पॉट हो, हर कोई काम करता है, स्पॉट हो, मेकअप है, सब रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। आप मुझे रिस्पेक्ट दो, मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगी, काम करना है, शांति से काम करते हो। तो वो कई बार ट्रीटमेंट में जब गड़बड़ होता है तब थोड़ा ऐसा लगता है कि यार, और मैं उस चीज़ को मैं कन्फर्म करती हूँ। तो जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है तो कैसे एक सिग्नल या साइन होता है कि यार ये कैरेक्टर करना होता है? आपको मतलब ऐसा होता है कि और कोई ऐसा कैरेक्टर करके आपके सामने आ जाए कि यार ये तो मैंने कभी किया नहीं, नर्वसनेस होती है, बट वो एक चैलेंज भी होता है कि नहीं मुझे ये करना है। कौन सा कैरेक्टर है ऐसा? अभी जो मैंने आपको बताया ये तो मैं बार बार ये बोलूँगी क्योंकि बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था। उसके अलावा मैंने रामदेव की बायोपिक की थी, उसमें बहुत चैलेंजिंग एक कैरेक्टर था, उसमें स्टोरीज थी बेसिकली, तो मैं एक स्टोरी करूँगी तो जिसमें हस्बैंड दारू पीता बहुत मारता है, तो वो एक जो पूरा हमारा जो अब वो वन शॉट में पूरा सीन था, पूरा ह्यूमिलिएशन वाला, उसमें बहुत एक्टिंग भी हुई, पूरा ह्यूमिलिएशन वाला, मतलब वो घर पे मारना और बाहर आना, साइकिल दिखाना, वो मुझे करके बहुत मजा आया। मैं एक स्टार प्लस का एक शो कर रही थी, कहाँ हम कहा दो, जिसमें मैं ये शो का नाम हमेशा नहीं थी क्योंकि इसी से मैंने डेली से ट्रेन किया, मैं हाउस हेल्प कर रही थी, बट वो चैलेंजिंग कैरेक्टर बहुत था क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, इनोसेंस था और कॉमेडी थी, वो मुझे करके बहुत मज़ा आया। उसमें भी मुझे बहुत, उसमें एक सीन मेरा बहुत वायरल हुआ था जो अभी भी मेरे पास जाते रहते हैं उसके। अभी आप एक्टर हैं और एक्टर तो वैसे भी कहीं ना कहीं किसी को अगर दुख है तो देखेगा परफॉर्मेंस, और कुछ है तो परफॉर्मेंस, लेकिन आप अब चले गए हैं प्राणिक हीलिंग, ये क्या नया है और आप इससे क्यों कनेक्ट हुए? ये एक्टिंग में कितनी हेल्प कर रहा है आपको? ये एक्टिंग में तो ज़्यादा कुछ हेल्प मैं बोलूँगी नहीं, ऐसा कुछ कर रहा है, मुझे बेसिकली मेरी फ्रेंड कर रही थी तो मुझे अच्छा लगा
वो मेडिटेशन करती है, वो तो मैं 2 घंटे मेडिटेशन करती हूँ, बट मैं हाफ एन आवर का एक ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन वो करती हूँ। वो करने के बाद मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। फिर पहले तो मैंने मेडिटेशन से स्टार्ट किया और फिर उन्होंने मुझे बोला कि हीलिंग और एडवांस हीलिंग, प्राणिक हीलिंग कभी से होता है कि करने से मतलब आपको अच्छा लगेगा और आपको लाइफ में होता है ना, आपको कुछ चीज़ें आपको क्लियर देखनी है तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। आपका फेवरेट क्या रहता है, विक्टिम प्ले करना या विलन? वो मतलब आई थिंक दोनों में परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस हाँ, दोनों। अब आपको हो गए तकरीबन 15 साल से, तब ना जो एक सिलेक्शन का प्रोसीजर था वो अप्रोच का तरीका आज बिल्कुल बदल चुके हैं, तरीके बदल चुके हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स का एक पूरा आगे से नहीं हुआ। तो ऐसे में अब कोई न्यू बिगिनर है, राइट, तो आप उसको क्या एडवाइस करोगे, उसको क्या करना चाहिए? मैं उनको वही बोलती हूँ कि कास्टिंग वाले से रेगुलर टच में रहने के और वो रेगुलर टच में रहने के बाद कास्टिंग वाला किसी भी कैरेक्टर के लिए अगर आपको अप्रोच कर रहा है तो ज़्यादा इफ्स एंड बट्स ना करते हुए उनके साथ आप काम करना शुरू करें। तो आप एक बार काम करना शुरू करते हो तो कास्टिंग वाले को भी आप पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। अभी अगर आपको कोई रोल ऑफर करे तो आप क्या पहले देखोगे, कैरेक्टर देखोगे, डायरेक्टर देखोगे, प्रोडक्शन हाउस देखोगे, पैसा देखोगे? आज की बैलेंस कैसे करोगे? बैलेंस कैसे करूँगी ये तो 15 साल में सीखा है। ओके, चलो 1 2 3 करके देखते हैं। पहला क्या? पहला कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर, सेकंड राइटिंग, पैसा, ओके, थर्ड डायरेक्टर, थर्ड प्रोडक्शन हाउस ओके, एंड फोर्थ डायरेक्टर। इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो वो अच्छा ही डायरेक्ट करेंगे, इसीलिए वो शायद उनको प्रोडक्शन में हायर किया होगा। ठीक है। आज अगर आप ये सोचो कि मुझे अपनी एक फिल्म बनानी, तो आप क्या क्या जो इंडस्ट्री से सीखा है वो उसमें अप्लाई करोगे और क्या क्या है जो बिल्कुल उसको रिजेक्ट करोगे? मैं सबसे पहले ये अप्लाई करूँगी कि मेरी टीम, मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं टीम को चाहे वो स्पॉट हो चाहे डायरेक्टर हो, सबको मैं प्रॉपर फैसिलिटी दे पाऊँ जो डिजर्व करता है। मैं एक शशि सुमित के साथ एक शो कर रही थी, आप बिलीव नहीं करोगे, सेट पे मैस्वर्स आते थे, फीमेल्स के लिए अलग, मेल्स के लिए अलग। तो मुझे शशि सुमित बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, उनके साथ काम करके आप ट्रीटमेंट देखो, तो मैं वैसा चाहती हूँ कि एक्टर को ऐसा लगे या टीम को ऐसा लगे कि हम कहीं काम करने जा रहे हैं विद डिग्निटी। उनको ऐसा ना लगे अरे यार कहाँ फंस गए, अरे कैसा प्रोडक्शन, अरे कैसा खाना, ये मैं नहीं चाहती। और पैसे तो नहीं काटो? डेफिनेटली नहीं, मेरे पास इतना पैसा होगा तो ही मैं बनाऊंगी। और 90 मुझे पाप नहीं चाहिए। कमिटमेंट कराना। मैं तो 90 डेज वाला वो हटा ही चाहती हूँ। 90 डेज हो ही ना, मतलब एक्टर काम करे 10 डेज के अंदर पैसा मिल जाना चाहिए। लेकिन फिर कई बार प्रोडक्शन भी कहता है कि एक्टर भी परेशान करते हैं, वो भी एक साइड है। ठीक है, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है ऐसी चलेगी, कभी थोड़ा इधर होगा कभी थोड़ा उधर होगा, लेकिन अपनी अपनी जर्नी का सभी तो मैं भी फिर वैसे एक्टर्स लूंगी जो परेशान ना करें, जो फ्रेंडली हो, मतलब मैं प्रोडक्शन कैसे परेशान करते हैं, मतलब ओवर टाइम नहीं करेंगे, फिर मतलब बहुत रूम शेयर नहीं करेंगे। मेरी सोफी में बहुत होता है कि रूम शेयर नहीं करेंगे, जैसे रूम शेयर। कई बार मुझे ऐसा लगता है वन डे टू डे आर्टिस्ट के लिए बहुत वो करते हैं कि वन डे आर्टिस्ट के साथ शेयर नहीं करेंगे, जो मैं नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद वो वन डे टू डे कर रहे हैं, आर्टिस्ट है, वो इंसान है, वो जानवर तो नहीं, तो जानवर भी इंसान ऐसा नहीं करे। बट डेली सोप में बहुत ये चीज़ होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर वन डे टू डे आर्टिस्ट की अगर आपको शेयर करना है तो प्लीज़ करें, क्योंकि वो भी अच्छी फैमिली से ही आते हैं, मजबूरी में वन डे टू डे कर रहे हैं, तो उनके साथ एक ग्रेडिंग सिस्टम है। एग्जैक्टली, ये करके आप उनको बहुत डाउनग्रेड फील कराते हो, उनको बुरा लगता है, उनको दुख होता है। क्योंकि मैंने ये सहा है, जब मैंने वन डे टू डे किया है, जो कंटिन्यूटी वाले एक्टर्स होते थे वैसे करते थे कि हम शेयर नहीं करेंगे, अरे नहीं करेंगे, तो वो बहुत इंसान को बहुत बुरा फील होता है। ये मैं नहीं करती सेट पे, मेरे साथ ऐसा नहीं है। वन डे टू डे आर्टिस्ट भी अगर होते हैं तो मैं प्रोडक्शन में बोलती हूँ कि मतलब, और ये कुछ एहसान नहीं है।
मतलब ठीक है, ये रिस्पेक्ट मेकअप उसकी तो मैं घर बनती से लेकर नहीं गई, प्रोडक्शन ही दिया है। और है। ओके संगीता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आगे आप इसी तरह से थैंक यू। जो मेन चीज है जो सभी नए एक्टर्स को समझना चाहिए कि कोई भी रोल छोटा नहीं होता, उस काम से ही काम आपको मिलता जाता है, बस आप उसको बना के रखें और उसको इस तरह से प्रिपेयर करें, इस तरह से प्रेजेंट करें कि वो आपको नेक्स्ट काम अपने आप करे। आपने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं? जी बिल्कुल, Instagram पे भी। कैसा देखते हैं सोशल मीडिया को आप? सोशल मीडिया अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ हो मतलब गया? पहले सही था, पर सोशल मीडिया अभी थोड़ा आई थिंक ठीक है, थोड़ा हो गया। कोई बात नहीं। तो मैं इनका जो लिंक है सोशल मीडिया का वो शेयर कर दूंगा, आप इनसे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं। और अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते हैं, सीखते हैं और एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।